मित्रों, किसी ने खूब कहा है, लिखा है परदेस किस्मत में, वतन को याद क्या करना, जहां बेदर्द हाकिम हो वहां फरियाद क्या करना। आज हम बात करने जा रहे हैं हमारी पवित्र धरती की एक अनमोल धरोहर की, अरावली पर्वत श्रृंखला की। ये वो पहाड़ियां हैं जो सदियों से भारत की रीढ़ की हड्डी की तरह खड़ी हुई हैं और उत्तर भारत को थार मरुस्थल के रेत से बचाती हैं, हवाओं को शुद्ध करती हैं और हमारी संस्कृति को जड़ों से मजबूत रखती हैं। लेकिन मित्रों, आज इन पहाड़ियों पर खतरा मंडरा रहा है। सुनने में आया है सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में नवंबर 2025 में एक फैसला दिया है। उन्होंने अरावली की परिभाषा बदल दी ऊंचाई के आधार पर। इसमें 90% से ज्यादा पहाड़ियां गैर अरावली हो गई, मतलब उनकी सुरक्षा हट गई। अब माइनिंग, कटाई, छटाई, प्लॉटिंग सब कुछ आसान हो जाएगा। ये सिर्फ पहाड़ियां नहीं मित्रों, प्रकृति का अपना सिस्टम है। प्रकृति ने खुद को एक व्यवस्थित तरीके से सजाया है। पेड़, नदियां, जानवर, हवा, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर हम इसमें छेड़छाड़ करेंगे तो पूरा संतुलन बिगड़ सकता है। आज का ये वीडियो इसी विषय पर आधारित है कि अरावली को काटना प्रकृति के साथ छेड़छाड़, खिलवाड़ है। आध्यात्मिक, वैज्ञानिक और मानवीय नजरिए से हम देखेंगे कि ये हमारी दिव्य धरोहर क्यों है और क्यों हमें इसे बचाना चाहिए। हर हर महादेव मित्रों, मैं छोटा नरसिंह आनंद अनिल यादव एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का। मित्रों, सबसे पहले समझते हैं कि प्रकृति का अपना सिस्टम है। अरावली को साधारण पहाड़ी श्रृंखला नहीं, ये भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। 25 करोड़ साल पुरानी। वैज्ञानिक कहते हैं कि ये प्राकृतिक बैरियर है। थार मरुस्थल की पूर्वी तरफ से फैलने वाली हवा, रेतीली हवाएं को ये अपने ऊपर रोकती है। अगर अरावली ना होती तो राजस्थान से गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तक पूरा इलाका रेगिस्तान बन जाता। ये हवाओं का दरवाजा बंद करने वाला एक प्राकृतिक सिस्टम है। सोचिए, इन पहाड़ियों पर घने जंगल, साल, धोकड़, बेर जैसे पेड़ ये जंगल की मिट्टी को बांध कर रखते हैं, पानी को रोकते हैं और हवा को साफ करते हैं। हवा को साफ करके पर्यावरण में मिलाते हैं। यहाँ सैकड़ों प्रजाति के जानवर रहते हैं। एक तरफ हम जानवरों की प्रजाति को सुरक्षित करने की बात करते हैं, तेंदुआ, हिरण, मोर, बहुत सारे जानवर हैं। अगर हम इन्हें काट देंगे तो ये जानवर कहाँ जाएंगे? उनका घर, उनका बसेरा यही तो है। हाल ही में तेलंगाना में भी बहुत 400 एकड़ वन काटे गए। वहां पक्षी चीख रहे थे, वीडियो वायरल हो गए। तब स्टूडेंटों ने प्रोटेस्ट किया। सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद उस पर स्टे दिया। बिहार में भी मगध यूनिवर्सिटी में पीएम की मीटिंग के लिए पेड़ काटे गए। पर्यावरण प्रेमियों ने इसका जोरदार विरोध किया। और मित्रों, ये सिर्फ लोकल समस्या नहीं, सरकारी नीतियां देखिए। वनों को काटकर प्लॉटिंग, कॉलोनियां बसाई जा रही हैं। खेती की जमीन पर अब फ्लैट्स में बदल रहे हैं। लेकिन खासकर एनसीआर में पहले ही पॉल्यूशन का दबाव बहुत ज्यादा है। गूगल मैप या AQ एयर पर देखोगे तो दिसंबर 2025 में दिल्ली दुनिया के टॉप 10 सबसे प्रदूषित शहरों में नंबर 1 पर है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, मानेसर, सबके AQI 300 से 400 से पार है। ये हवा का जहर सांस लेने की अब हमारी मजबूरी बन गया है। लेकिन सरकार के पास पॉल्यूशन रोकने का कोई पक्का उपाय नहीं है। उल्टा अरावली जैसे पर्वत श्रृंखलाओं को काटकर थार की रेतीली हवाएं सीधे एनसीआर में घुसेंगी। धूल, रेत, प्रदूषण इतना बढ़ जाएगा कि फिर यहाँ पॉल्यूशन संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखिए, दुनिया में समाधान है। चीन ने शांसी प्रांत के सियान शहर में दुनिया का सबसे बड़ा प्यूरिफायर टावर लगाया, 100 मीटर ऊंचा। 2018 से चल रहा ये टावर हवा को चूसता है, फिल्टर करता है और साफ हवा में बदलकर छोड़ देता है। वहां स्मॉग 15 से 20% कम हुआ। लेकिन भारत में किसी राज्य सरकार के पास ऐसा जुगाड़ नहीं, ना कोई टावर, ना कोई हाईटेक सॉल्यूशन। उल्टा पर्यावरण से छेड़छाड़, जंगल काटो, पहाड़ तोड़ो स्कीम है। पॉल्यूशन का इंतजाम न करेंगे, इससे और बिगाड़ने की होड़ में लगे। क्यों? क्योंकि
जनसंख्या का बहाना है, लेकिन समाधान क्या होना चाहिए? जनसंख्या नियंत्रण का सख्त कानून, एक सीमा तय हो, प्रति वर्ग किलोमीटर कितने लोग, ताकि दबाव ना पड़े। लेकिन हम उल्टा कर रहे हैं, प्रकृति से छेड़छाड़ कर रहे हैं। इससे क्या होगा? महामारी आती है, कोविड जैसी बीमारियां, इसका उदाहरण आप ले सकते हैं। ये प्रकृति का संकेत है, रुको, संभलो और कुछ ठीक करो, प्रकृति से जुड़ो। अब आते हैं आध्यात्मिक पक्ष पर। मित्रों, हिंदू धर्म में अरावली को भगवान विष्णु की सीधी आकृति माना जाता है। ये पहाड़ियां विष्णु जी की रीढ़ की हड्डी की तरह हैं। पुराणों में कहा गया है कि ये देवताओं का निवास है। खासकर परशुराम महादेव जी का मंदिर जो अरावली की एक गुफा में है। परशुराम जी भगवान विष्णु के छठे अवतार ने अपनी कुल्हाड़ी से ये गुफाएं काटी थी तपस्या के लिए। यहाँ की चट्टान एक ही पत्थर से बनी है, जैसे भगवान विष्णु ने खुद इनको तराशा हो। गुजरात के समलाजी मंदिर को देखिए, विष्णु जी या कृष्ण अवतार को समर्पित है। 6वीं शताब्दी का यह केंद्र अरावली की गोद में बसा है। हिंदू मान्यता है कि पहाड़ देवताओं का घर है। भगवान शिव कैलाश पर, विष्णु जी समुद्र में, लेकिन अरावली जैसी श्रृंखलाएं उनकी शक्ति का प्रतीक माना जाता है। अगर हम इन्हें काटेंगे तो दिव्यता कहां रहेगी? भव्यता तो बना लेंगे बड़े बड़े फ्लैट, शॉपिंग मॉल्स, लेकिन आध्यात्मिक कंपन, वो शांति, वो ऑरा, सब कुछ चला जाएगा। और इतिहास देखिए, हिंदू राजाओं का गहरा जुड़ाव अरावली से रहा है। राजपूत वीरों ने यहाँ किले बनाए। राणा कुंभा ने कुंभलगढ़ फोर्ट बनाया, दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार। 10वीं शताब्दी में परिहार राजाओं ने इदार राज्य में मंदिर बनाए। ये राजा प्रकृति के रक्षक थे। उन्होंने पहाड़ियों को काटा नहीं, बल्कि इन्हें देवता माना। आज हम क्या कर रहे हैं? उसी धरोहर को तोड़ फोड़ कर अपनी एक भव्यता लाने की कोशिश में है। मित्रों, ये समस्या सिर्फ अरावली तक नहीं। एक उदाहरण और मैं आपको बताता हूं, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। भगवान शिव की नगरी काशी में कॉरिडोर बनाने के नाम पर दर्जनों प्राचीन मंदिर तोड़े गए। 40 से ज्यादा सदियों पुराने मंदिर जो घरों में छिपे थे, वो सब धराशायी कर दिए। सैकड़ों दुकानें, पुरानी गलियां, सब नष्ट भ्रष्ट कर दी। क्यों? भव्यता लाने के चक्कर में। अब कॉरिडोर चमकदार है, लेकिन वो पुरानी दिव्यता, वो गलियों में गूंजने वाले भजन, वो छोटे मंदिरों की शांति, सब कुछ चली गई। वहां के महंत ने कहा था, मोदी जी ने औरंगजेब से ज्यादा मंदिर तोड़े हैं। विवादास्पद लगा, लेकिन सच्चाई यही है। काशी को मॉडर्न बनाने के नाम पर हेरिटेज उजाड़ा गया। ठीक वैसे ही अरावली को काट कर भी हम भव्य कॉलोनियां बना लेंगे, लेकिन दिव्यता कहां से लाएंगे? पहाड़ काटने से लग्जरी फ्लैट्स तो बना लेंगे, लेकिन वो शक्ति, वो आशीर्वाद, वो तो सिर्फ प्रकृति की देन है। हमें समझना होगा, भव्यता आशक्ति है इंसान के हाथों, लेकिन दिव्यता सिर्फ ईश्वर यानी प्रकृति ही दे सकती है। इसे नष्ट मत करो। अरावली हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। राजपूत राजाओं ने यहाँ फोर्ट्स बनाए, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़। ये किले न सिर्फ रक्षा के थे, बल्कि प्रकृति के संरक्षक भी। कुंभलगढ़ की दीवार 36 किलोमीटर लंबी है और अरावली की गोद में है। ऐसे राजा समझते थे कि पहाड़ तोड़ना पाप है, लेकिन आज के राजा इसकी परिभाषा बदल रहे हैं। लेकिन मित्रों, जंगल को काटकर, पहाड़ों को तोड़कर केवल कॉलोनियां और आवास बनाने का बहाना जनसंख्या का दबाव है। सही कहूं तो हमारे देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून क्यों नहीं बन सकता? चीन का उदाहरण लीजिए। 1979 से 2015 तक उनके वन चाइल्ड पॉलिसी ने आबादी को कंट्रोल किया, लाखों करोड़ों संसाधन बचाए। वहां सख्ती से लागू किया गया, जुर्माने से करा, जबरन करा, जैसे भी करा, उन्होंने अपनी इस नीति को अप्लाई किया। नतीजा, विकास की रफ्तार तेज हुई। लेकिन भारत में मुस्लिम समुदाय दिन रात बच्चे पैदा कर रहा है, जिससे प्राकृतिक संसाधन, जल, जंगल, जमीन, सब कुछ कम पड़ रहा है। सरकार सनातनियों से वोट लेती है, लेकिन उस समुदाय पर जो सरकार की ध्रुव विरोधी है, कोई रोक नहीं लगाती। नीतियां क्यों इतनी पक्षपाती हैं?
जनसंख्या कंट्रोल सबके लिए हो, बिना भेदभाव के, तभी प्रकृति बचेगी, अरावली बचेगी। मित्रों, अंत में यही कहूंगा, अरावली सिर्फ पहाड़ियां नहीं, हमारी आत्मा का हिस्सा है। प्रकृति ने अपना सिस्टम बनाया है, वैज्ञानिक बैरियर, आध्यात्मिक शक्ति, ऐतिहासिक गौरव। इसके काटना मतलब खुद को काटना है। जनसंख्या कंट्रोल से, प्रकृति से जुड़ें, जनसंख्या कंट्रोल कराएं, सरकार पर दबाव बनाएं, सरकार से पर दबाव बनाकर, हालांकि जनसंख्या नियंत्रण कानून का फिलहाल बनना और अप्लाई कराना बिल्कुल नामुमकिन है, फिर भी अरावली की पुरानी परिभाषा बहाल हो, माइनिंग बैन हो, पॉल्यूशन के लिए टावर जैसे सॉल्यूशन और खोजें, अरावली को काटे बगैर भी, तभी हमारी प्रकृति बच पाएगी। प्रकृति की रक्षा ही धर्म रक्षा है। हर हर महादेव, हर हर महादेव।